हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 21 ऑपरेशंस ऑन बिट्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन A.C। इस क्वेश्चन में बोला गया इन एन इंटर कॉलेज कंपटीशन वेरियस स्पोर्ट लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, कैरम एंड चेस आर प्लेड बिटवीन डिफरेंट कॉलेज। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के बीच में ये गेम्स होते हैं। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गेम्स वन बाय ए पर्टिकुलर कॉलेज इज स्टोर्ड इन ए बिट नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कि इस तरह से बिट के अंदर स्टोर करा जाता है। उनके पास 9 गेम्स हैं। 9 गेम को स्टोर करने के अलावा 9 बिट्स हैं। हर कॉलेज के अलग से वेरिएबल है, उसके अंदर डेटा को स्टोर करा जाता है। क्या करते थे? कॉलेज दैट विंस 5 or more than 5 game is awarded the champion of champions trophy if a number representing the bit pattern mentioned above is entered through the कीबोर्ड के थ्रू हमें एंट्री लेनी है। then write a program to find out whether the college won the champion of the champions trophy or not along with the name of the games won by the college। ओके, आपके पास में ये इंफॉर्मेशन है कि केवल एक वेरिएबल है कि पर्टिकुलर कॉलेज ने ये इंफॉर्मेशन ये गेम्स खेले हैं, अगर वो गेम्स जीते हैं कि नहीं जीते हैं। अगर वो गेम जीतने के बाद में सारे सारे गेम जीत लिए हैं या 5 से ज्यादा जीते हैं तो वो चैंपियंस ऑफ चैंपियंस है। सिंपल तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या यूज करेंगे? एक तो कीबोर्ड से डिजिट्स की एंट्री कैसे लेनी है, बाइनरी फॉर्मेट में बिट्स की इंफॉर्मेशन लेंगे, उस बिट्स को हम पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में फिर हमारे उसके ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर्स को अप्लाई करेंगे। तो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर में डीपली स्टडी करा है। इसके अंदर हम सिंपल तरीके से उसको शॉर्ट तरीके से इंप्लीमेंट कर देंगे कि कैसे करते हैं, क्योंकि डीप स्टडी हम पिछले में कर चुके हैं। फाइल हम सेव कर देते हैं CS21 AC.C हैश include stdio.h हैश include conio.h हैश include string.h। इसका यूज क्यों करेंगे? अब हमें बाइनरी नंबर की जो एंट्री करेंगे कैरेक्टर एरे के अंदर लेंगे तो उसकी लेंथ काउंट करने के लिए हमारे पास में काम आएगा। हैश include math.h। वैसे string.h की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में नंबर ऑफ बिट्स फिक्स हैं, तो उससे कम ज्यादा नहीं होगी, तो उतनी की उतनी है, तो उसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। math.h का यूज इसलिए करा है क्योंकि पावर ऑफ 2 की पावर निकालनी, क्योंकि बाइनरी को डेसिमल में जब हम करते हैं तो पावर 2 रेज टू पावर का ही हम सब कुछ यूज करते हैं और कुछ भी यूज नहीं करते हैं। void main CLR for clearing the screen, GTCS फॉर होल्डिंग द स्क्रीन। अब हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है, कौन सा? गेम्स। ये उन्होंने इंटीजर वेरिएबल लेने के लिए बोला, क्या बोला है? द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गेम वन बाय कॉलेज इन बिट नंबर एंड रेस्पेक्ट ऑफ इंटीजर वेरिएबल कॉल्ड गेम के अंदर इसको करा जाता है। तो ये तो आ गया गेम्स, ये हो गया हमारे पास में 10 डिजिट की, 10 डिजिट की नहीं 9 डिजिट की हमारे पास में होगी, 10 बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसको लेंथ तो ले ही लेते हैं क्योंकि लास्ट में नल कैरेक्टर आता है। नल कैरेक्टर हमारे साथ में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी क्रिएट ना करे, कुछ भी अनअवॉइडेबल रिजल्ट निकले, उससे बेटर है कि हम उसको कैलकुलेट ही कर लेंगे। एक वेरिएबल हमने इसमें लेने के लिए वो है इंट गेम। अब हम क्या करेंगे, गेम्स के अंदर तो बाइनरी डिजिट्स की एंट्री लेंगे, उसको गेम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, मतलब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। उसको कन्वर्ट करने के बाद हम उसको सीधा कंपेयर कर लेंगे कौन सा जीता है कौन सा नहीं जीता है। तो कैसे लेंगे? सबसे पहले तो प्रिंटफ एंटर गेम्स इंफॉर्मेशन, स्कैनफ किस में लेंगे? परसेंटेज एस के अंदर, और ले लिया हमने यहाँ पे गेम, जिसके अंदर डेटा की हमारे पास में एंट्री आ गई। अब जो गेम्स के अंदर डेटा की एंट्री आ गई है उसको हमें कन्वर्ट किसके अंदर करना है? कन्वर्ट करना है किसके अंदर? डेसिमल के अंदर। तो कैसे करेंगे? वेरिएबल ले लेते हैं हम, लेंथ ले लिया हमने और आई ले ली।
लेंथ एंड आई। तो सबसे पहले तो जो गेम्स आ गया उसकी लेंथ कितनी है वो हम ले लेते हैं इसके अंदर। लेंथ इक्वल टू STRLEN और इसके अंदर आ गया गेम्स। अब हमने क्या करा, आई इक्वल टू लेंथ असाइन कर दिया। जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि भैया जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हमें थोड़ा सा इसका हमें ये चेक करना पड़ता है कि इंडेक्स नंबर कहाँ था और किसको कहाँ से ले रहे हैं। GTH। तो उसको कंपेयर करने के लिए, रन कराने के लिए यहाँ पे ले लेते हैं while I is greater than 0। ये हमने क्या बोला है कि जो इंडेक्स नंबर होगा मैक्सिमम से इसको 0 तक लेकर के जाएंगे। 0 तक जैसे आएगा तो मतलब कि हमारी लेंथ खत्म हो गई, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। जैसे जो आई आ रही थी उसको सबसे पहले हमने इसको माइनस कर दिया और यहाँ पे हमने गेम जो आ रहा है इसके अंदर इनिशियली कर दिया हमने इसको 0। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ जो कैरेक्टर आ रहा है हमारे पास में किसके अंदर, गेम्स के अंदर, कौन सा वाला, I-1। I-1 क्यों करा है, क्योंकि जो इंडेक्स होता है वो तो 0 से लेंथ -1 होता है। तो लेंथ -1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये कैरेक्टर हमारे पास में 1 है तो इसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं करनी है। कैलकुलेशन क्या करनी है हमारे इसके अंदर, गेम के अंदर क्या करना है, गेम प्लस। अब इसको अगर कंपाउंड वाला हम यूज करते हैं तो ये हो गेम प्लस इक्वल टू, इसके अंदर क्या बोल देंगे, पावर ऑफ 2 की पावर कितनी आ जाएगी, लेंथ माइनस आई। अब यह बोलेंगे ये कैसे करेंगे, देखिए इंडेक्स तो हम 7 से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन हम डेटा की एंट्री तो 0 लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो उसका जो जिसका इंडेक्स 0 होगा 0 से लेकर 7 तक जाएगा। लेकिन जब हम बिट वाइज नंबरिंग करते हैं तो राइट टू लेफ्ट करते हैं। तो जो एंटर करते टाइम पे 0 नंबर की पोजीशन पे था वो डेटा को रीड करने के टाइम पे लास्ट नंबर पे आएगा और जो लास्ट नंबर पे एंट्री करी थी वो सबसे पहले रीड होगा बिट नंबरिंग के अंदर। तो उसको हमने इसको जस्ट रिवर्स कर दिया। अब ये सब कुछ चला गया। अभी होने के बाद में इसको प्रिंट कर देंगे कि भैया उसकी वैल्यू कितनी आई है। एक बार तो यही चेक करा लेते हैं, प्रिंट एफ /n/n%d और ये क्या आ गया, यहाँ पे हमने बोल दिया गेम। फाइल हमने सेव कर दी या करा दिया हमने Ctrl+F9। एक एरर आ गई है, अनडिफाइंड सिंबल लेंथ। फाइल सेव, Ctrl+F9, ये रन करा दिया। देखिए एंटर गेम इंफॉर्मेशन जब हम एंटर करवाएंगे तो हमारे पास में क्या आ रहा है, सबसे पहले जो आ रहा है क्रिकेट, बिट नंबर है 0। उस तरीके से हम करते जा रहे हैं 0 8 तक जाना हमको। तो मतलब कि टोटल 9 बिट हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने जो बिट नंबरिंग दी है तो राइट टू लेफ्ट के अंदर बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर वैल्यू देखिए इक्वल करते 7 आ गया, 1 2 एंड 4, 4 + 2 + 6 + 1 7। अब इसका बाइनरी नंबर हम निकालेंगे, उसके बाद में कंपेयर करेंगे। तो देखिए क्या है, बिट नंबर 0 जो आ रही है वो हमने कर दिया 1, मतलब कि क्रिकेट बंदा खेलता है, फुटबॉल भी बंदा खेलता है, हॉकी भी बंदा खेलता है। तो सबसे पहले तो हम इसको ये चेक करेंगे जिस जिसका 1 आएगा उसको हमें बोल देंगे कि उस पर्टिकुलर क्रिकेट ने, उस पर्टिकुलर कॉलेज ने ये वाला गेम जीत लिया है। ठीक है, अब ये सब कुछ आ गया। तो वाइल की जब स्टार्टिंग थी उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कंपेयर करना स्टार्ट कर दें। जैसे ये चला गया है तो हम इसको तो हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक 1 बिट बाय बिट को चेक करते हुए चलेंगे। कैसे चेक करते हुए चलेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। एक मतलब टोटल हमारे पास में 7 है। तो अगर हम ये बोलते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके लिए, क्रिकेट के लिए। क्रिकेट का इंडेक्स नंबर कितना आएगा, 0। और क्रिकेट क्या करेंगे, इफ जो नंबर आ गया हमारे पास में गेम, इसके ऊपर हम बिट वाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे किसके साथ में, लेफ्ट शिफ्ट के साथ में, 1 लेफ्ट शिफ्ट 0। अगर ये वैल्यू हमारे पास में ग्रेटर देन 0 आ रही है तो मतलब कि क्रिकेट वो जीत गया है। इज ग्रेटर देन 0।
printf क्रिकेट 1, क्रिकेट जीत गए, अदरवाइज क्रिकेट नहीं जीता। इसको रन कराया तो देखिए हमने क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट नंबर जो इंडेक्स था वो था 0, 0 नंबर के ऊपर 1 करा है, मतलब कि क्रिकेट जीत गया। तो क्या लिखेंगे, क्रिकेट 1, क्रिकेट जीत गया है। इसी तरीके से हम वन हर जगह पे पूरी पूरी रीड करते हुए चलेंगे इंडेक्स के ऊपर। इसको एक इफ एल्स के साथ में भी कर सकते हैं और पूरा वाइल के साथ में भी इसको हम चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। कैसे करेंगे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कहां तक जाएगा हमारे पास में, ये 8 तक, आई प्लस प्लस, ये कंडीशन हो गई है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, इफ मतलब कि गेम का जो भी स्टेटस आ रहा होगा उस स्टेटस को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, लेंथ जो आया स्टेटस, ठीक है। अब ये जो भी स्टेटस आ रहा है उस स्टेटस के अंदर हम एंट्री क्या करेंगे, STATUS। इसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास में वैल्यू आ रही है किसकी, गेम्स की, इस गेम के साथ में हमने एंड ऑपरेटर अप्लाई करा, किसके साथ में, 1 लेफ्ट शिफ्ट कितना, आई के साथ में लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास में स्टेटस। अब यहाँ पे हम स्टेटस को चेक करेंगे आई के साथ में कि कौन सा क्या आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। तो ये चेक करेंगे, इफ स्टेटस इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब कि हमें कुछ आगे करना है। आगे करना है तो अब यहाँ पे स्विच केस ले लेते हैं, स्विच केस ले लो या फिर इफ एल्स के अंदर ले लो कि भाई आई की वैल्यू 1 आ रही है तो क्या करना है, तो इसके अंदर स्विच केस ही ले लेते हैं। स्विच इसके अंदर बोल दिया हमने आई केस, सबसे पहले क्या रहा हमारे पास में, 0, ब्रेक, इसी चीज को हम printf /n में बोल दिया हमने क्रिकेट 1, ये क्रिकेट जीत गया। उसके बाद में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नंबर्स की एंट्री कर देंगे, और जैसे जीत जाता है तो यहाँ पे हम ये कर देंगे टोटल विन, टोटल विन। इनिशियली हमने बोल दिया 0, जैसे होती जाएगी तो उसके अंदर इंक्रीमेंट करते हुए जाएंगे हम। तो उसके लिए यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है, या हम इसको तो बाहर ही बोल देंगे, जैसे 0 आएगा मतलब कि वो जीता हुआ है, जीता हुआ है तो मतलब कि टोटल विन प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम कॉपी कर देते हैं, शिफ्ट इंसर्ट, ये 0 आ गया, 0 से लेके हम 8 तक लेके जाते हैं, 1 2 3 4 ये आ गया 5 6 7, लास्ट आ गया 8। अब इनका नंबर क्या है, 8th नंबर पे क्या था हमारे पास में, चेस, 7 नंबर पे कैरम, टेबल टेनिस,
उसके बाद में आता है 5 नंबर पे लॉन टेनिस। 4th नंबर पे आता है हॉकी। 3rd नंबर पे आता है फुटबॉल। उसके बाद में आता है हमारे पास में बास्केटबॉल। चलो ये डेटा तो हमने सेव कर लिया कि कौन सा क्या डेटा सेव करता है, कौन सा डेटा सेव नहीं करता। लास्ट के अंदर हम ये भी प्रिंट करा देंगे टोटल कितने जीत गए। तो अब इसको तो हम हटा देते हैं, ये केवल सैंपल के लिए था। क्लियर। प्रिंटफ स्लैश एन टोटल गेम 1 के अंदर क्या आ गया परसेंट डी, और यहाँ पे आ गया टोटल विन। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया मैंने। एंटर गेम इंफॉर्मेशन, तो हम इसके अंदर देखिए 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया। तो देखिए क्रिकेट जीता है, बास्केटबॉल जीता है, लॉन जीता है, लॉन टेनिस जीता है। टोटल गेम इसने 3 जीते हैं, जबकि हमारे पास में कितने आ रहे हैं, 4 जीते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंफॉर्मेशन हमने कहां से कहां तक दी है, टोटल 9 तक जाएगा। चेस कैरम तक, जीरो तक, 1 की शुरुआत कर दी हमने। ओके, हम 0 से लेकर के उसको केवल 8 तक ही लेकर के गए, तो ये तो टोटल 8 तक ही आ गया। 9 नंबर पे तो जा ही नहीं रहा था। टोटल कितनी है हमारे पास में, 0 से लेकर 8 तक जा रहा है, तो 8 तक की सीरीज तो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास में 9। कंट्रोल F9 कर दिया इसको। 3 to 5 to 7 हमने इसके अंदर 5 टाइम 1 करा है। तो देखिए क्रिकेट जीत गया, बास्केटबॉल जीत गया, फुटबॉल जीत गया, टेबल टेनिस जीत गया और कैरम जीत गया। तो टोटल गेम कितने हो गए, जीत गया 5। तो हमें क्या लिखना है कि 5 या 5 से ज्यादा अगर गेम जीत गया तो क्या बोलना है, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। या लिख देंगे इफ टोटल विन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, printf स्लैश एन कॉलेज इज चैंपियन ऑफ चैंपियंस। अब इसी को जब अगर एरे के साथ में यूज करें तो मल्टीपल के साथ में इंफॉर्मेशन को हम सेट कर सकते हैं। 3 6 7 8 9 देखिए टोटल गेम जीत गई 6, तो कॉलेज इज चैंपियन ऑफ चैंपियंस नॉर्मल तरीके से हमने सेव कर दिया। अब देखिए इसका फायदा क्या रहता है कि ये तो हमने केवल एक बिट इंटीजर वेरिएबल के अंदर सारे का सारा हमने स्टोर कर दिया। उसकी जगह पे अगर हम वैसे नॉर्मल तरीके से लेते हो, तो अगर हमारे पास में 9 गेम्स है तो 9 गेम्स के डेटा को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर वाइज भी लेते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास में 9 बाइट का डेटा या 9 बाइट मेमोरी को ऑक्यूपाई करना पड़ता है। लेकिन बिट वाइज जब हम अप्लाई कर देते हैं तो उससे बहुत ही स्मॉलेस्ट मेमोरी के अंदर हमारा काम हो जाता है। ओके।